इंडिया के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमारे भी अच्छे हो जाते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली मुर्तज़ा। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी सिटी है जो सबसे ज़्यादा पैसा या कहने की रेवेन्यू मुल्क में लेके आती है? देखें, सबसे पहले तो लाहौर है। आपको पता है पूरा पाकिस्तान घूम ले, लाहौर है। हर लिहाज से ही लाहौर सबसे अच्छा है। हम लाहौर में रहते हैं तो हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात है, दूसरे शहरों के बारे में नहीं है। लेकिन जो इस्लामाबाद है ये हमारे दारुल खलाफा है और पाकिस्तान का बहुत अच्छा और प्यारा शहर भी है, और इसके अंदर हमें चाहिए कि लाहौर की तरह की और देखें दूसरे मुल्कों की तरह हमें इसमें करना चाहिए मामलात के। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी एक सिटी है तमिलनाडु, जिसने कह लें कि 3.64 लाख एक्सपोर्ट्स की हैं पिछले साल और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि पैसा अपने मुल्क में लेके आई है। तो हम उनके पास देखें एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ है? हमारे पास हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये रिसेंटली जब से हमारी हुकूमत गिरी है और नई हुकूमत आई है तब से हमारे तो 15 लाख से ज़्यादा अवाम बेरोज़गार हो चुकी है। हम यहाँ से एक्सपोर्ट क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं देना चाह रहा। हमारे मुल्क के ऐसे मामलात हैं कि इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कारोबार कोई करना ही चाह रहा। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्क करना ही नहीं चाह रहे, वो यहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करना ही नहीं चाह रहे, हमसे कोई चीज़ बनवाना ही नहीं चाह रहे। तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपना एक इमेज दूसरे मुल्कों के सामने बहुत अच्छा करेंगे तो ही हमारे मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करेगा कोई भी मुल्क। सही हो गया। अच्छा, इंपोर्ट की बात अगर कीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि हम तो इंपोर्ट कर लेते हैं, हम बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में से, लेकिन हम एक्सपोर्ट की आपने कहा कि हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं दूसरे मुल्कों के साथ, सही हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो वो तो हर किसी के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है ताकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद ज़्यादा अच्छी हो और पैसा है उनके मुल्क के अंदर। तो इंडिया में मतलब ऐसी क्या बात है कि लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं? देखिए, जो इंडिया है इंडिया हर लिहाज से हमसे फ़िलहाल तो बेहतर चल रहा है, ठीक है। हम लोग हमारी कुछ अवाम नहीं सही है और उसके बाद जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इंडिया के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमारे भी अच्छे हो जाते हैं जब इलेक्शन के दिन होते हैं। ये हमारे हुक्मरान है जो ये सब के आगे झुकना जानते हैं। बस एक आया था इमरान खान जो झुकना नहीं जानता था, वो सबको डट के करता था सब कुछ, लेकिन उसे इन्होंने भगा दिया यहाँ से। उसे इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें हैं कि ये इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और हमारे मुल्क के इकनॉमिकली हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी की तो काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब नज़र आ रही है। हमारे पास इतना बजट नहीं रहा, हमारे पास हमारा इतना कौमी ख़जाना नहीं रहा कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर उनके एक शहर तमिलनाडु में 3.64 लैक्स की उन्होंने एक्सपोर्ट्स की है, यानी कि रेवेन्यू लेके आई है एक अकेली सिटी अपने मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी सिटी है जो कि रेवेन्यू जनरेट करती है सबसे ज़्यादा? तो हमारा मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें बहुत से वसाइल, बहुत से कुदरती वसाइल से पाकिस्तान को अल्लाह ने हमें मिला है। तो इसमें महंगाई की निस्बत तो आपको पता है, महंगाई आजकल पाकिस्तान में इंतहाई बहुत मुश्किल तर। ये आजकल गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं गिन सकते हैं। तो हमारे मुल्क में पहले हमसे लेकर मैं और आप, हम जब खुद ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे जाएगा। हमारा मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी इसलिए ज़्यादा है, गुर्बत, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन गरीब का वस का काम नहीं है। तो इंडिया कैसे इतनी प्रोग्रेस करता जा रहा है? तो उसकी मैं नहीं करता, मैं तो अपनी पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में इस तरह निज़ाम, ये सिस्टम उस तब चलेगा जब हमारे एक सही हुक्मरान आएगा। हमारे जितने भी हुक्मरान तबका है, चाहे पाकिस्तान में इस टाइम मैंने पूरा हुक्मरान हम लोगों ने अपने जहन से देख, जिसके लोग इमरान खान पर भी भरोसा था, शहबाज शरीफ पर भी था, नवाज शरीफ, जरदारी, जितने भी आए थे सारा हमारी निस्बत गलत निकले। तो इसको हम कहते हैं कि आप एक पुरानो पाकिस्तान ये मुल्क होएगा तो ये सारा गरीब का भी एक अपने लिए रोज़गार मिलेगा, अच्छा तालीम होएगा, अच्छे रोज़गार होएंगे। तो इंशाल्लाह हम दुनिया की बेहतरीन मुल्कों से हम आगे निकल सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें वो मसाइल, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी हमें अल्लाह ने दिए है। लेकिन हम लोगों अपने वसाइल पर हम लोग खुद जो है, हम पहला हम जब गलत काम करेगा, दबाव करेगा, तो इस तरह हम आगे नहीं निकल सकते। मेरा मकसद ये है कि सब हुक्मरानों को मेरा पैगाम ये है कि आप लोग मैं वो करो तो आ जाओ, अपने मुल्क की इकमानी को टाइट करो, आप अपने मैशियत को बहाल करो। जितने भी ये बड़े बाप बाहर जब वहाँ पर पैसे पता नहीं कर जमा यहाँ लाओ, पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर लो।
तब जब आप पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क इससे दुगना, इससे ज़्यादा तरक्की करेगा। ये 21वीं सदी में हम कहते हैं कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 मुल्कों में से जाएगा। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं। हमारे इस मुल्क को अल्लाह ने जितने भी वसाइल वो हमसे बेहतर जानता है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती होगी? सियालकोट, कैसे? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और सियालकोट के अभी जो आपने फीफा देखा वहाँ से फुटबॉल भी बन के गया और आई थिंक जो है रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वही जनरेट कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, इंडियन की एक स्टेट है तमिलनाडु जिसने पिछले साल कह लें कि 3.64 लाख की एक्सपोर्ट्स की हैं और बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू अपनी कंट्री में लेके आए हैं। तो मतलब कि लोग उनके साथ ट्रेड करते हैं, लोग उनके साथ ट्रस्ट वर्दी बनाया हुआ है उन लोगों ने अपने आप को। तो हमारे मुल्क में भी आपने कहा कि सियालकोट में सबसे ज़्यादा कह लें कि रेवेन्यू जनरेट करती है अपने मुल्क के लिए। तो बाकी सिटीज़ को क्या मसले मसाइल है? जैसे कि कराची बहुत फेमस है, लाहौर बहुत फेमस है, तो हमारी हुकूमत कहाँ पर फॉल कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनकी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा काम करती है? देखिए, सियालकोट को अलाती जराही से जाना जाता है, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने से जाना जाता है और वो इंडस्ट्री आज की नहीं है, वो इक़्तिदार पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और हर शहर का जो है वो हर सिटी का अपना एक काम करने का तरीका और सलीका है। उसमें ये चीज़ है कि सियालकोट शुरू से ही जो है ये काम करता है और लाहौर के खानों को माना जाता है पूरी दुनिया में। और कराची की बात की जाए तो पहले कराची बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। उसकी एक रीज़न थी कि हमारी जो पोर्ट है वो कराची में थी, लेकिन अभी गवादर पोर्ट है और मेरे ख़्याल में हमारी मौजूदा हुकूमत को गवादर पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवादर जो है वो आने वाले वक्त में पूरा एक रेवोल्यूशन ला सकता है। सही हो गया। तो आपने कहा कि गवादर रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन रिसेंटली अगर बात की जाए तो चाइना ने फिर से हमारी कह लें कि साथ दिया है IMF के सामने, जो कि टीम आने वाली है पाकिस्तान में दोबारा से कुछ चीज़ें चेक करने के लिए, तब हमें वो लोन भी ग्रांट करेंगी। तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि गवादर पोर्ट वो तो रुका हुआ, सी पैक ऑलरेडी रुक गया है वो प्रोजेक्ट, तो वो कैसे स्टार्ट होगा? कब से हमारी ट्रेड फ्लो एक जारी होगा वहाँ से? देखिए, कुछ काम किसी रीज़न के बिहाइंड ही रुकते होते हैं, अदरवाइज़ नहीं रुकते। जैसे कि आपने गवादर पोर्ट की बात की, सी पैक मनसूबे की बात की, तो किसी सॉलिड रीज़न के बिहाइंड जो है ना वो रुका हुआ है। तो जैसे ही बातचीत होगी, जिस तरह आपने बताया कि चाइना से कुछ लोग आएंगे, उसको रिव्यू करेंगे और फिर अपने रिमार्क्स देंगे और उसके बाद जो है वो ग्रांट भी मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इक़्तिदाम है, अगर हो जाए तो बेहतर है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फातिमा इस्माइल। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कौन सी सिटी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है? कराची। ओके, क्यों कराची आपको लगता है कि ज़्यादा रेवेन्यू बना रही है? एंटरटेनमेंट एंड इंडस्ट्री की वजह से। सही हो गया। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वैसे भी कह लें कि दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, इकॉनमी बेहतर है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है, पैसा बहुत आता है उस कंट्री के अंदर क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत लगी हुई हैं वहाँ पर। रिसेंटली भी तमिलनाडु ने बहुत एक्सपोर्ट किया है, रेवेन्यू लेके हैं अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में इतना कम रेवेन्यू क्यों आता है? क्या वजह है? क्या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, फ्रॉड है बेसिकली। सही हो गया। पैसा खाते हैं लोगों का और पढ़े लिखे भी नहीं है। सही। अच्छा, इतनी कमियां हमें नज़र आती हैं, फिर हम वोट क्यों देते हैं? वोट मैंने तो कभी वोट नहीं दिया है। अच्छा, एक्चुअली आप वोट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक से मुल्क को चलाते नहीं हैं। हाँ, बेसिकली वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ करेंगे ही नहीं अगर हम वोट देंगे उनको। सही हो गया। अच्छा, आप बेसिकली कह रही हैं कि आप सऊदीया से आई हैं, तो सऊदीया में किस तरह का निज़ाम चलता है? उनकी माशाल्लाह से गवर्नमेंट बहुत परफेक्ट है। सही। और सब ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देयर। सही हो गया। अच्छा, तो मतलब उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता होगा फिर तो? जी सही हो गया। तो definitely। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसा, कि हुक्मरानों को क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए? थोड़ी अक्ल लानी चाहिए। अच्छा, किस लिहाज से आए? क्योंकि देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय बेचने वाला है, और उसने एक चाय बेचने वाले ने अपनी मुल्क की इकॉनमी को 5वें नंबर पर वो लेके गया, और हमारी 5वें पे तो क्या 10वें पे भी नहीं आती है। तो हमारा मुल्क मतलब कि हमारे हुक्मरानों के लिए कोई मैसेज कि हमारी इकॉनमी किस तरह से बेहतर हो? थोड़े ईमानदार हो जाएं, सही। लोगों का पैसा ना खाएं। सही हो गया। फिलहाल ये इतना ही दूंगी। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फातिमा को।